हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटिव जो क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट लेकर आते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 1994 जूलॉजी का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद इसका आंसर करेंगे। 98% ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन। 98% ऑफ हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट? 98% एडल्ट ह्यूमन में पाया जाता है। आप देखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है यानी लगभग 98% वो किस प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, उसी को इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें बताना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन है वो कई प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? हीमोग्लोबिन ए। कौन सा हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन ए है। और ये जो हीमोग्लोबिन ए है ये मोस्ट कॉमन टाइप का है। मोस्ट कॉमन मतलब एडल्ट की बॉडी में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी ये लगभग जो है 98% होता है। यानी टोटल हीमोग्लोबिन का 98% जो हीमोग्लोबिन का टाइप है वो हीमोग्लोबिन ए होता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये जो है 2 अल्फा चेन का बना होता है, 2 अल्फा चेन का बना होता है और 2 बीटा चेन का बना होता है। ये चेन किसका होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन होता है क्योंकि ये प्रोटीन्स है, इसीलिए इसका सिंबल बनता है। इसके सिंबल को हम कहते हैं अल्फा 2 बीटा 2 कहता है, अल्फा 2 बीटा 2। और इसकी बात हम करें यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम समझें तो जो अल्फा चेन होता है, अल्फा चेन, इसमें लगभग जो है लगभग क्या कंप्लीटली 141 अमीनो एसिड होता है। और जो बीटा चेन होता है उसमें 146 अमीनो एसिड होता है, 146 अमीनो एसिड होता है। तो इस तरह से 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन का हीमोग्लोबिन ए बनता है। इसका सिंबल अल्फा 2 बीटा 2 होता है। और ये एडल्ट ह्यूमन में टोटल हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना है? तो ये टोटल जो है 98% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी का जो टोटल हीमोग्लोबिन है उसका 98% जो भाग है वो किस प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है? हीमोग्लोबिन ए होता है। उसके बाद दूसरा और भी है इसमें हीमोग्लोबिन, जैसे यहाँ पे HbA2 है, हीमोग्लोबिन A2 की बात करेंगे तो ये जो है एडल्ट में ही पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा? एडल्ट हीमोग्लोबिन है, ये एडल्ट में ही पाया जाता है। उसके बाद इसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें 2 अल्फा चेन तो होता है, अल्फा चेन होगा, और यहाँ पे 2 जो है डेल्टा चेन होता है। 2 कौन सा चेन हो जाएगा? डेल्टा चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही है तो 2 अल्फा चेन हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? डेल्टा चेन। इसलिए इसका जो सिंबल बनता है वो अल्फा 2 और डेल्टा 2 ऐसा सिंबल बनता है इसका। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये जो है टोटल हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट होता है। तो ये जो है 2 से 3% ऑफ टोटल एचबी, ऑफ टोटल एचबी,
यानी जो हमारी बॉडी में टोटल हीमोग्लोबिन होता है उसका 2 से 3% भाग जो है HbA2 होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन होता है। उसके बाद हम तीसरे की बात करें जो चाइल्ड में पाया जाता है, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, HbF होता है, यानी हीमोग्लोबिन F। हीमोग्लोबिन F की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, तो F मतलब फीटस मतलब चाइल्ड में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, तो ये किस में पाया जाता है, फाउंड इन न्यू बॉर्न, यानी जो नया जन्म अभी हुआ है बच्चे का उसके ब्लड में मिलेगा, न्यू बॉर्न ब्लड में इस तरह का हीमोग्लोबिन मिलेगा। अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 अल्फा चेन होता है, 2 अल्फा चेन तो होता है, और यहाँ पे 2 क्या होता है, गामा चेन होता है। 2 कौन सा चेन हो जाएगा, तो गामा चेन होता है, गामा चेन होता है। और ये किस में पाया जाता है, न्यू बॉर्न ब्लड में, हीमोग्लोबिन F। उसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HbS हो जाएगा। HbS किस में मिलेगा, तो ये सिकल सेल एनीमिक पर्सन में मिलेगा, यानी जिनको सिकल सेल एनीमिया हुआ रहता है उसमें किस प्रकार का हीमोग्लोबिन मिलेगा, HbS टाइप का मिलेगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो HbS क्या होता है कि ये एक वेरिएंट होता है, ये वेरिएंट एसोसिएटेड विथ, ये वेरिएंट जो किससे संबंधित होता है, यानी ये हीमोग्लोबिन का एक वेरिएंट है जो किससे संबंधित होगा, तो सिकल सेल एनीमिया से, विथ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड होगा। और सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है, तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन या जो HbA है उसके बीटा चेन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, यानी ये जो है किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन हो जाता है किसमें, इन बीटा चेन या बीटा ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा, या बीटा ग्लोबिन जीन लिख देते हैं, इसी में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता, यानी बीटा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन हो जाएगा। तो किस प्रकार का हीमोग्लोबिन बनेगा, HbS टाइप का। उसके बाद और भी होता है, जैसे 5वें प्रकार का भी होता है, जैसे HbC होता है, हीमोग्लोबिन C। अब हीमोग्लोबिन C की बात करेंगे तो ये भी क्या है, एक वेरिएंट है, ये वेरिएंट है जो कि इससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्ड एनीमिया, किससे संबंधित होगा, मिल्ड एनीमिया से संबंधित है। एनीमिया का मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहता है, इस तरह से। तो मिल्ड एनीमिया को काज करने वाला जो हीमोग्लोबिन का टाइप है वो HbC है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है 4-5 प्रकार के हीमोग्लोबिन्स ह्यूमन की बॉडी में या ह्यूमन के ब्लड में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 98% जो पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन A प्रकार का पाया जाता है, जो क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। तो इसको समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 98% हीमोग्लोबिन किस में पाया जा रहा है, तो ये पाया जा रहा है किस प्रकार का, ये हीमोग्लोबिन A मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन A। ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 98% हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन A2 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग 2 से 3% हो जाएगा। हीमोग्लोबिन F की बात करेंगे तो ये किस में पाया जाता है, तो ये न्यू बॉर्न ब्लड में पाया जाता है, न्यू बॉर्न ब्लड में पाया जाता है।
और HbS किस में पाया जाता है? ये सिकल सेल एनीमिया से संबंधित है, सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है, जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन कहाँ पर होता है? तो 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड बनाने वाला कोडान है वो म्यूटेट होकर के वेलिन बनाने लगता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम एक एक करके जो है आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।